जूलियन कैलेंडर के अनुसार आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। आज के दिन प्रशासन उस महान राजा को याद करते हुए आदरांजलि देता है जिसने इस देश में हिंदू विवेक के विचार को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को बचाए रखने के लिए क्रूर मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध किए, अपनी प्रजा को सुखी किया, हिंदुओं को सीना तान कर, गर्दन उठाकर शत्रु की आंखों में आंखें डाल देखकर हिम्मत दी। ऐसे राजा को न्यूज़ डंका भी प्रतिदिन नमन करता है। लेकिन हमारे समाज में वामपंथी और वामपंथनों का स्तर इतना गिर चुका है कि मानो उनकी अपनी विचारधारा को केवल राष्ट्रीयत्व की विचार रखने वाले लोगों ने ही नहीं कूड़ा माना, उन्होंने खुद भी माना है। या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण करना उन्हें अपनी विचारधारा की बात करने से ज़्यादा अच्छा लगता है। घटना कोई भी हो, वामपंथी शोले के गब्बर जैसे सवाल लेकर टपकते हैं, कितने मुस्लिम थे। इसी बीच पत्रकारिता की दलाली में 2 नंबर पर पहचाने जाने वाले राजदीप, 2 नंबर पर इसीलिए क्योंकि 1 नंबर पर अभी भी रवीश कुमार है, तो पत्रकारिता की दलाली में अपनी कलम घिस चुके राजदीप ने आज खुद ही कितने मुस्लिम थे इस गब्बर वाले सवाल का जवाब दे दिया। हमेशा की तरह जवाब देते हुए वामपंथी जहर को हिंदुओं के दिमाग में घोलने की कोशिश कैसे की, आइए इस वीडियो से समझते हैं। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पतेकी में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम सभी हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना में काम कर चुके, स्वराज्य के लिए बलिदान हो चुके सेनानियों के प्रति ऋणी हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनकी जाति धर्म देखे बिना उन्होंने हिंदवी साम्राज्य के लिए अपना रक्त बहाया, उनके लिए हम अभिवादन करते हैं। हम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हम ये याद रख सके कि हम आज हिंदू हैं, और अगर आज हम मंदिर में जाकर पूजा अर्चा कर पा रहे हैं तो अपने पवित्र संस्कृति का आनंद भी ले पा रहे हैं, और ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना की वजह से। हम जब भी उन्हें याद करते हैं तो हमारे पूर्वजों के अतुलनीय बलिदान हमें याद आते हैं। हम ये याद करते हैं कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस देश में उत्पात मचाया था, किस प्रकार मंदिरों को ध्वस्त किया था, करोड़ों हिंदुओं के मौत के घाट उतारा गया था, करोड़ों हिंदुओं को तलवार की नोक पर धर्मांतरित किया गया था। हमारे ही देश में हम पर ही जिजिया का कर लगाकर हमारे पूर्वजों को किस तरह से अपमानित किया जा रहा था। इस दौर में किसी त्यौहार को मनाना, विवाह का आयोजन करना, धार्मिक अनुष्ठानों को करना भी अपने आप मौत को दावत देने के समान था। इसीलिए जब कभी भी हम अपने पूर्वजों के इस बलिदान को याद करते हैं तो इस भावना से प्रेरित होते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति को बचाने, धर्म ध्वजा को लहराने अपना रक्त बहाया तो हम अपना वक्त भी बहा सकते हैं। उन्होंने अरबों की गुलामी को फटकारते हुए हिंदवी स्वराज्य के लिए संघर्ष किया। इस इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है कि आज हम भी, कल भी और कभी भी इस अरबी मानसिकता की, क्रूर व्यवस्था की गुलामी नहीं करेंगे। हम अपने अधिकारों और अपनी संस्कृति का संवर्धन करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो संघर्ष करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। हमारे जिन हिंदू भाइयों को आक्रमणकारियों ने मुस्लिम बनाया उनकी घर वापसी करवाएंगे, उन्हें शुद्ध करवाएंगे, उन्हें वो सम्मान दिलवाएंगे जिसके वो हकदार है। यही है छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदवी स्वराज्य का इतिहास समझने वालों की सोच, क्योंकि महाराज भी यही करना चाहते थे। लेकिन वामपंथी जानबूझकर इस इतिहास में एक ऐसा मुस्लिम एंगल घुसाना चाहते हैं जिससे हिंदू समाज फिर से भ्रमित हो जाए और इसी से रैडिकल मुस्लिम को एक सेफ पैसेज मिले। वो चाहते हैं कि हिंदू समाज फिर भूल जाए कि उन्होंने किस प्रकार के आक्रमण से संघर्ष किया। वो संघर्ष आज भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस संघर्ष ने एक नया स्वरूप धारण कर लिया है जो पहले से भी भीषण है। दोस्तों, वामपंथी इतिहास हिंदुओं को भ्रम में डालने के लिए लगातार शिवाजी महाराज की सेना में कितने मुस्लिम थे इसकी संख्या बताते आ रहे हैं। महाराष्ट्र के वामपंथी ब्रिगेडी इतिहासकार तो आंकड़े ऐसे फेंकते हैं मानो ये लोग छत्रपति महाराज की सेना को वेतन देने का काम करते थे। कभी कहते हैं महाराज की सेना में 80,000 मुस्लिम सैनिक थे, कभी कहते हैं शिवाजी महाराज के 13 मुस्लिम अंगरक्षक थे, कभी कहते हैं शिवाजी महाराज की सेना में 36%, कभी 57% मुसलमान थे। हद तो तब हो गई जब एक ने शिवाजी महाराज की सेना में 70% मुसलमान होने का दावा कर दिया। एक पब्लिक स्पीकर है डॉक्टर झाकिर खान आदम खान पठान करके, उन्होंने अपनी पीएचडी इस पर की है कि मराठा सेना में कितने मुस्लिम थे। इनका दावा है कि 123 मुस्लिम थे। लेकिन आज वामपंथियों की सभी नैरेटिव को काउंटर करने वाला ट्वीट
उनके ही एक सरदार राजदीप ने कर दिया। हालांकि उसकी कोशिश वामपंथी नैरेटिव को ही फैलाने की थी, लेकिन कम से कम राजदीप कितने मुस्लिम थे इस सवाल के करीब तो पहुंचा। राजदीप ने ट्वीट कर कहा, यह महान छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती ऐसे दौर में जब इतिहास का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, एक दिलचस्प बात पता चली है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कम से कम 13 प्रमुख मुस्लिम कमांडर सैनिक थे। सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, काजी हैदर, सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी वावा, नूर खान बेग, शमा खान, हुसैन खान मियानी, सिद्दी मिस्त्री, सुल्तान खान, दाऊद खान, मदारी मेहतर, यहाँ 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 यहाँ। साथ ही राजदीप ने यह भी कहा कि शिवाजी महाराज ने मुगलों से असाधारण साहस के साथ लड़ाई की, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को नहीं छोड़ा। जब राजदीप ने यह ट्वीट लिखा तब विडंबन का भी विडंबन हो गया। राजदीप अपने ट्वीट में लिख रहा है कि ऐसे दौर में जब इतिहास का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो राजदीप जी इस शिव जयंती पर लिखे ट्वीट में उनके मुस्लिम सैनिकों के नाम आप लिख क्यों रहे थे? क्या आप इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं लाना चाहते थे? खैर, कम से कम राजदीप सही संख्या के करीब तो पहुंचे। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर 40 वर्ष इतिहास संशोधन कर चुके हैं डॉक्टर गजानन भास्कर मेहेंदळे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इतिहासकार ये ऐसे हैं जो बिना किसी संदर्भ के या प्रमाण के लिखते ही नहीं। वो जो लिखते हैं उसके प्राथमिक सबूत उनके पास होते हैं। वो जो अनुमान भी लगाते हैं वो उपलब्ध जानकारी और उस वक्त की परिस्थितियों के अनुरूप ही लगाते हैं। यही सच्चे इतिहासकार, सच्चे पत्रकार की भी निशानी है। डॉक्टर गजानन मेहेंदळे के अनुसार शिवाजी महाराज की सेना में कुल 436 हिंदू सरदारों के नाम आए हैं, लेकिन महाराज के पास तकनीकी कामों से लेकर शिवाजी महाराज के पिताजी ने उनके पास भेजे मुसलमानों को मिलाकर कुल 12 नाम आते हैं। राजदीप का लिखा मदारी मेहतर ये एक काल्पनिक और झूठा मुस्लिम पात्र है। अब 12 लोग हुए तो इसका कुल प्रतिशत कितना हुआ? 3%। लेकिन शाहजी महाराज को आदिल शाह ने कैद किया। उसके बाद शाहजी महाराज ने शिवाजी महाराज के पास भेजे जो 5 मुसलमान थे वो इतिहास में फिर कभी नहीं दिखते। साथ ही कुछ को शिवाजी महाराज ने फारसी लिखने पढ़ने के लिए, कुछ को अन्य तकनीकी कामों के लिए रखा था। और अगर इन सभी को हटाते हैं तो 12 में से शिवाजी महाराज पर ईमान लाकर उनके साथ काम करने वाले सिर्फ 2 ही मुसलमान थे। दोस्तों, अब आप इस बात को समझिए कि इस्लाम के अनुसार जो शिवाजी महाराज की सेना में उनकी मदद से अपने ही मुस्लिम भाइयों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें मुनाफिक कहा जाना चाहिए। ऐसे मुनाफिक जो वाजिबुल कत्ल है, यानी शिवाजी महाराज के साथ काम करने वाले इस्लाम से प्रेरित न होकर शिवाजी महाराज से प्रेरित थे। उनकी स्वराज्य में काम करने की प्रेरणा कुछ और थी। शिवाजी महाराज की जीवनी में बार बार मुस्लिम एंगल डालकर उन्हें सेकुलर सिद्ध करने की कोशिश करना कोई बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है, बल्कि मूर्खता का लक्षण है। आप आपकी दुनिया के सेकुलरिज्म के नियम शिवाजी महाराज पर थोप कर आपकी आकलन की कमी यही दिखाते हैं। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने उन्हें म्लेच्छाक्षय दीक्षित की उपाधि दी थी, यानी ऐसा योद्धा जिसने म्लेच्छों को मिटाने की प्रतिज्ञा ली है। फिर आप उन्हें सेकुलर किस मुंह से बताते हैं? खुद शिवाजी महाराज अपने भाई व्यंकोजी महाराज को लिखे पत्र में कहते हैं कि तुम्हारी सेना में तो मुस्लिम है और मुसलमानों को साथ लेकर तुम मुसलमानों पर विजय कैसे प्राप्त कर पाओगे? शिवाजी महाराज अपने जीवन काल में एक भी मस्जिद नहीं बनवाते, लेकिन तुड़वाते जरूर है। और राजदीप लिख रहा है शिवाजी महाराज धार्मिक सौहार्द बना रहे थे। राजदीप, आप एक राजा के कर्तृत्व को कम दिखाकर उसके साथ छल कर रहे हैं। शिवाजी महाराज ने भिवंडी की मस्जिदों को तोड़ने के बजाय उनके गोदाम बनवा दिए थे, उनके अस्तबल बनवा दिए थे। शिवाजी महाराज ने अपने एक सहकारी नेतोजी पालकर को जबरन मुस्लिम बनाए जाने के बाद उसकी घर वापसी भी करवाई थी। आप कह रहे हैं वो सहिष्णु थे, सौहार्द बनाते थे। अगर शिवाजी महाराज आपके कहे अनुसार सेकुलर थे तो अपने साम्राज्य को वो गर्व से हिंदवी साम्राज्य क्यों कहते थे? 2 पोर्तुगली पादरियों का सिर धड़ से अलग क्यों करवाया था? गौ रक्षा, हिंदू रक्षा के आदेश क्यों निकालते थे? और अगर ये आदेश वो निकालते भी थे तो किसके खिलाफ निकालते थे? दोस्तों, वामपंथी जहर से भ्रमित होने से पहले हिंदू इतिहास का अमृत चखना जरूरी है, वरना हम पर फिर एक बार मातृभूमि का विभाजन देखने की नौबत आ सकती है। वामपंथी चाहते हैं कि आप अपने इतिहास से ये नहीं सीख पाए कि आप ये स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से नहीं बल्कि मुगलों से भी लड़कर पाए हैं।
लेकिन हम इस सच को बार बार लगातार कहते रहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता मुगलों से लड़ते हुए पाई है, उसके लिए बलिदान दिया है। खैर, इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अपने वामपंथी दोस्तों को मिर्ची लगानी है तो उससे ये ज़रूर शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।